हे गाइस, वेलकम अगेन दिस अनदर वीडियो। आज फिर से हम एक नए मॉडल पेपर लेके आए हैं जो इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा से रिलेटेड है जो कि इस बार पुलिस विभाग में यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गया है, इस राज्य की परंपरागत गहनों को पाँव से सिर के क्रम में बताना है। यहाँ पे ककनी है, टोड़का है, पट्टिया है, यहाँ पे सुर्रा है ना, ये सब क्रम पे पहने आते हैं। तो कहा जा रहा है यहाँ पे गहनों को पाँव से सिर के क्रम में, पाँव से सिर क्रम में आपको बताना है। कूट में दिए गए क्वेश्चन है, कूट में दिए गए हैं आपको राइट आंसर। चलिए बता देते हैं, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहले कौन आएगा भैया, टोना आ जाएगा। टोना को किसी ने पहने, उसके बाद कखनी, कखनी कहाँ पहने आता है। इसके बाद तीसरा है सुर्रा भैया, उसके बाद पटिया यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चार यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पुलिस विभाग के लिए क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन का मतलब व्यंजन है कब बनाया जाता है, बोल रहा है यहाँ पे कब बनाया जाता है। तो दिवाली में, नवाखाई में, पितृपक्ष में, या फिर विवाह में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया दिवाली पे बनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है। जो खिनवा है शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है, जल्दी बताइएगा इसको। तो राइट आंसर बताना है आपको, नाक में, कान पे, गला पे, या फिर उंगली पे। बी ऑप्शन जो खिनवा बोलते हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी मतलब कान पे पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा। निम्न के आभूषण दिए गए, मतलब आभूषण इसमें से तीन सा है, एक कौन सा नहीं है यहाँ पे। सांटी, नथनी, बिछिया, सैकमा। तो मतलब सैकमा क्या चीज है पता नहीं भैया। ये तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब सैकमा यहाँ पे आभूषण नहीं है दिए गए विवरण में। सैकमा एक प्रकार का बर्तन का नाम है। ठीक है, जबकि यहाँ आभूषण के नाम है। पर सैकमा मतलब एक बर्तन का नाम है। ठीक है, तो आके आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं फटाफट आंसर बताते चला जाता हूँ क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एग्जाम का डेट काफी पास आ चुका है दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना होगा। चलिए छत्तीसगढ़ का व्यंजन नहीं है यहाँ पे, ठेठरी, पपची है, देहरौरी है ना। डी ऑप्शन है पूरनपुरी। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा भैया, यहाँ पे डी हो जाएगा, पूरनपुरी यहाँ पे हो जाएगा। जबकि यहाँ परंपरा व्यंजन नहीं है, ठेठरी, पंचपी, यहाँ पे देहरौरी, ये भी सभी चीज है। पपची, पपची जानते हो, जान जाओगे भैया। ठेठरी खुरमी तभी खाए होंगे सभी लोग। सूता का खाली स्थान का आभूषण है। सूता जो है कहाँ का आभूषण है, हाथ का है, कमर का, गले का, कान का है, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दोस्तों। राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे सही हो जाएगा। गले का यहाँ पे सूता जो है आभूषण है जो को गले में पहना जाता है दोस्तों यहाँ पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सातवां है। तस्मई क्या है, जो तस्मई बोलते हैं, खीर है, हलवा है, पूरी है, मालपुआ है। तो इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा खीर, यहाँ पे तस्मई को कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ में निम्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा यहाँ पे। अपन गांव समेत दूसर गांव में घर होना, अपन गांव समेत दूसर गांव में घर होना, दुघरा, जेवनास है, रंगधीन है, बरवट, बरवट। तो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सही का, दुघरा। मतलब बोला जाए अपन गांव समेत दूसर गांव में, तो मतलब दुघरा यहाँ पे हो जी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा संगवारी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की देशन शब्द है ना, कोहा का हिंदी शब्द क्या है। कोहा जो बोलते हैं, गिट्टी, पत्थर, या मुरुम, या दीदी। तो गिट्टी को नहीं बोलेंगे यहाँ पे, कोहा पत्थर मारा थे, कोहा पत्थर है ना। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, कोहा की पत्थर खाया थे। गिट्टी को नहीं बोलेंगे क्योंकि गिट्टी नहीं आएगा यहाँ पे, वो भी पत्थर है लेकिन पत्थर को यहाँ पे कहा जाएगा कोहा के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, खरीही का अर्थ क्या है। यहाँ पे जो खरीही दिया है उसका अर्थ क्या बोलते हैं। तो खरीही सभी को पता होगा, ढेर को यहाँ पे कहा जाता है। खरीही जैसे कि गांज के रखते हैं, ऐसे ढेर रहता है ना भाई, खरीही। ये हो गया खरीही, ढेर। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वित्व व्यंजन वाले शब्द है ना, रन भन का अर्थ क्या होगा। सुन्ना घर, टूटा कपाट, अस्त व्यस्त, खुला दरवाजा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आपके सही हो जाएगा, अस्त व्यस्त। सी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, झांझ शब्द किस भारतीय भाषा से आया। जो झांझ शब्द है, सथाली है, तेलुगु है, मराठी है, गोंडी है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, गोंडी भाषा से यहाँ पे आया है दोस्तों। यहाँ पे
पड़वा का स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे लिख रहे हैं भैया, पंडवा, माफ कीजिएगा पंडवा है यहाँ पे, पंछी पंडिया है, पंडिताइन है और पांडोई है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पंडिया। पंडवा का पंडिया यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा गुरु यहाँ पे, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 है, भांटो का स्त्रीलिंग शब्द लिखिए यहाँ पे। भांटो का स्त्रीलिंग शब्द क्या आएगा? बहनी, फूफू, पंडरी या दीदी, तो भांटो का हो जाएगा भैया दीदी, ठीक है, बहनी तो होगा नहीं, दीदी होगा, ठीक। स्त्रीलिंग पूछा गया। चूड़ी डरकाव में कौन सा समास है? चूड़ी डरकाव में अब ये तत्पुरुष है, ध्वंत है, बहुब्रीहि है, कर्म धारण है, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे सही हो जाएगा, दंत श्वास यहाँ पे सही होगा दोस्तों। चलिए दर्जी शब्द किस विदेशी भाषा से आया है बोला है? फारसी से, पाश्तो है, अरबी है, उर्दू, तो राइट आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे सही हो जाएगा, फारसी से यहाँ पे आया हुआ है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरलिंग है? यहाँ पे पुरलिंग है, भात है, रात है, घात है, लात है, तो राइट आंसर हो जाएगा भात यहाँ पे पुरलिंग शब्द है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहा गया है 18 है, छत्तीसगढ़ का संबंध होना मुहावरे का सही अर्थ है? घनिष्ठ संबंध होना, छत्तीस का, माफ कीजिएगा, छत्तीस का संबंध होना बोले है ना, किसी तरह का संबंध होना, मालिक नौकर का संबंध, इनमें से कोई नहीं, घनिष्ठ संबंध होना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किसी तरह का संबंध, छत्तीस का संबंध होना मुहावरे का सही अर्थ, छत्तीस का संबंध है, तो भैया यहाँ पे घनिष्ठ या छत्तीस का संबंध मुहावरे का सही अर्थ है किसी तरह का संबंध ना होना, मतलब हाँ ये सही होगा भाई, छत्तीस का संबंध है उसका, तो ठीक ठीक ठीक। चलिए तू कहाँ, मतलब एक खाना बोल भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 19वां बोला गया है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, जिजीविसा है, जिजीविसा है, मतलब सभी लिखा है, वर्तनी आप मान, जैसे मात्रा यहाँ पे दिया है, बड़ी की मात्रा दी है, सभी में बड़ी की मात्रा लगा है, छोटी की बड़ी है, उसके बाद छोटी है, छोटी है, उसके बाद छोटी की मात्रा है, उसके बड़ी का है, उसके बाद फिर छोटी है, तो यहाँ पे वर्तनी से यहाँ पे दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, जीविसा, जी जीविसा यहाँ पे सही होगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिवार का सही विशेषण रूप क्या होगा? परिवार का होगा परिवारी, होगा पारिवारिक, होगा मतलब यहाँ विशेषण सुनना है फिर से, तो सी ऑप्शन होगा पारिवारिक, कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो शरण में आया हो शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? जो शरण में आया हो है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब शरणागत, ठीक है, जो शरण में आया है एक शब्द होगा उसका हो जाएगा शरणागत, बी ऑप्शन आपका सही होगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 होगा, सी द्वार शब्द में कौन सा समास है? सी द्वार शब्द में, तो हो जाएगा यहाँ पे आपको कर्मधारय, है ना, कर्मधारय यहाँ पे, मतलब ये ऑप्शन आपका सही होगा गुरु, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं, पहला दिया गया, राम सीता को चिट्ठी लिखती है, राम सीता को चिट्ठी लिखी है, राम ने सीता को चिट्ठी लिखा है, राम सीता को चिट्ठी लिखते हैं, तो वाक्य शुद्ध करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी होगा, राम सीता को चिट्ठी लिखी है, ठीक है, राम है सीता को चिट्ठी लिखी है बोलेगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, खास का विलोम शब्द क्या होगा? विशेष, क्षणिक, आम या उपयुक्त में से कोई नहीं, खास का हो जाएगा भैया विलोम शब्द है, तो सी आम, खास का एक आम, मतलब खास जो एकदम इम्पोर्टेंट हो, और आम मतलब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बोल सकते हैं एक शब्द में अपने भाषा में। बहुरूपिया शब्द में सी में कौन सा प्रत्यय है? बहुरूपिया में कौन सा प्रत्यय है? तो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, मतलब या कौन से में, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बहुरूपिया में या शब्द यहाँ पे प्रत्यय लगा दोस्तों। चलिए गोरिया खेत के करिया बीज का क्या तात्पर्य है? गोरिया खेत के करिया बीज से क्या तात्पर्य है यहाँ पे कहा जाए, तो यहाँ पे राइट आंसर जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा गोरिया खेत के करिया बीज से, तो राइट आंसर हो जाएगा ये पेपर और स्याही, मतलब जैसे कि पेपर व्हाइट का रहता है और यहाँ पे
जो पेन चलाते हैं ब्लैक नीला यहाँ पे रहता है ना, इसको बोलते हैं पेपर आउट। सही यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। सबसे बड़े मेंढक को क्या कहते हैं यहाँ पे? सबसे बड़े मेंढक को क्या कहते हैं? भिंडोल कहते हैं, बेगिया कहते हैं, मेचका कहते हैं, बेंगबा है ना, बेगबा। तो भिंडोल बोलते हैं ना, बड़े वाले भिंडोल मेंढका को बोलते हैं, अभी बरसात में देखने को मिलेगा आपको। खटमल को क्या कहते हैं? खटमल को यहाँ पे क्या कहते हैं? ढेकुना लिया गया, देखिए थोड़ा सा देना लिया गया, लेकिन ढेकुना यहाँ पे राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए। सतकोशा में कौन सा समास है? सतकोशा में कौन सा समास बोला गया? तो डी ऑप्शन होगा, द्विगु समास यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ी किस लिपि में लिखी जाती है? जो छत्तीसगढ़ी है कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो हो जाएगा देवनागरी लिपि में यहाँ पे लिखी जाती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी में नाती का स्त्रीलिंग क्या होगा? नतनिन, नातिन मतलब हो जाएगा। यहाँ पे मात्रा शुद्ध देखना, देखिए दो वैसी दिए गए भाई, गलती ये न करने मात्रा परिवर्तन की है ना। नातिन है, नातिन है, इसमें भी छोटी की मात्रा है, नतनिन हो गया, ननत जतनिन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सी होगा, नथनिन यहाँ पे है ना, नाती का नथनिन। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए छत्तीसगढ़ी जनोला का उत्तर देना यहाँ पे है ना। फूल फुले रिंगिर छिंगिर फर फरे लमडोर। तो क्या हो जाएगा भैया? फूल फरे रिंगिर, तो डी होगा मुनगा। फूल बहुत सारे फरे रहते हैं और लमडोर मतलब लंबा है ना, तो यहाँ पे मुनगा सही सही हो जाएगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी जनोला के उत्तर देने पे कुबरा बुढ़ा खून खाए। कुबरा बुढ़ा खून खाए, बिही है, इमली है, आम या फिर कुबरा बुढ़ा खून खाए मतलब इमली यहाँ पे सही हो ही, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि अब देखोगे साइंस में अगर पढ़े होगे तो इमली में जो रहता है ना, तो खून को खराब करने का काम करते हैं, इसलिए आपको ज्यादा बोले गए थे कि गुपचुप तो नहीं खाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द दिशा का नहीं है? उक्ति बुक्ति कमारी भंडार रख से लाना चाहिए, तो मतलब कमारी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सही हो जाएगा। चलिए परिया शब्द का क्या तात्पर्य? जो परिया शब्द है, जिस खेतों में आप खेत नहीं करते, पर खेती नहीं किया सकता, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम का तैयारी हमारे इस चैनल पे कराया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन के साथ।